Hello, students. Welcome back to another class of BRS. BRS में आज हम क्या करेंगे? पहले थोड़ा सा आपको डिटेल बताते हैं क्योंकि हमने, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा हमने क्या किया था लास्ट। हमने लास्ट किया था आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का हमने डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों सीख लिया था। और क्वेश्चंस कराऊंगी, क्वेश्चंस में तो और आपके डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे। अब हम करेंगे एज पर पासबुक। अब हम एज पर पासबुक, हमारा क्वेश्चन चालू होगा पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा क्वेश्चन चालू होगा एज पर पासबुक, ठीक है। पहले हमारा क्वेश्चन कैश बुक से चालू हो रहा था, पासबुक से। अब यहाँ में कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है पासबुक का। मैं आपको अगर मॉरल थोड़ा सा सिखाऊं तो बस ये है, आपने कैश बुक में तो हमेशा ही नहीं होगा, मतलब मोस्टली आपने कैश बुक में अगर किसी चीज को प्लस किया था ना, जब एज पर कैश बुक जब हमने चालू किया था, आपने अगर कैश बुक में किसी चीज को प्लस किया था तो यहाँ बस उस चीज को माइनस कर देना। जैसे कि हमने किया था इशू पेमेंट डायरेक्टली इनटू बैंक, हम कैश बुक के अकॉर्डिंग जब बनाते तो ऐड कर देते, यहाँ माइनस करना है। बैंक चार्जेस हम यहाँ पे माइनस कर देते थे, यहाँ पे ऐड करना है। LIC प्रीमियम पेड यहाँ में माइनस कर देते, यहाँ पे ऐड करना है एज पर पासबुक, बस यही है। ठीक है, आपको उसका उसका जो है ना, उसका कंसेप्ट आप मत भूलिएगा, तब आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपने वीडियोस देखी होगी पीछे पिछले की, तो आपको कंसेप्ट पता होगा हमने कैसे पढ़ा था। ठीक है, अब हम अपना टाइम जाया करे बिना हम चालू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैंने बोला था डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिसंबर का है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यहाँ क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब क्या होता है, कौन सा साइड हो जाता है, ये होता है डेबिट साइड, डेबिट साइड हो जाता है बैंक। अब पासबुक के अकॉर्डिंग हम हमें क्वेश्चन बनाना है, तो पासबुक का याद रखो, पासबुक का डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट ऐड होता है, ठीक है। पासबुक का डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट ऐड होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस आइटम, यहाँ हम लिखेंगे माइनस आइटम, ठीक है। तो हमारा क्या कैसे चालू हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर। अब देखो, घबराने की कोई भी बात नहीं, घबराना ही नहीं है आप लोगों को। पासबुक से चालू हो रहा है, पासबुक का डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट। डेबिट बैलेंस क्या होता है पासबुक का, हमने पासबुक से चालू किया। पिछले क्वेश्चंस में आप देखना हमने कैश बुक से चालू किया था, ठीक है। पासबुक है, आप लोग वापस वापस देखो, ये हमारा क्या है, पासबुक है, पासबुक, ठीक है। मैं इतना हाईलाइट कर देती हूँ कि आप लोग भूलोगे नहीं। मैं 40 बार भी बोलने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितना है, कितना था, 16,500, 16,500, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर, ये तो वन हो गया। टू में क्या बोला है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750, ठीक है। चेक इशूड का मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा। चेक इशू का मतलब, हम अगर जब कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे थे होते, तो चेक इशू का मतलब हमें पता है, चेक इशू का मतलब होता है पे कर देना। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, चेक इशू को ऐड कर देते थे। यहाँ क्या करना है, हम पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो हमें चेक इशू को क्या करना है, माइनस कर देना है, बस। चेक, ओ माय गॉड, ये नंबर वन था, ये नंबर टू है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कितना है, 8750। हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। फिर क्या है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक नॉट येट कलेक्टेड। अब वहां पे याद करो, वहां पे हम क्या करते थे, चेक डिपॉजिटेड को हम मानते थे पैसा हमने कैश बुक में ऐड कर दिया है, मानते थे। तो पासबुक में हम क्या करते थे, फिर ले जाके इसको माइनस करते थे। यहाँ बस ऐड करना है, कितना है, यहाँ बस मैंने बोला था उल्टा करना है, आपको आपको उल्टा करना है, 10,500 है।
आपको उसका कंसेप्ट जब पता रहेगा, आप इसका कंसेप्ट से आराम से सॉल्व कर लोगे। इसलिए पहले वो वाला का इतना सारा सम्स मैंने ऑलरेडी कराया है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। फिर आया चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बात वही है, हमने चेक रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, बट अभी तक हमने बैंक में भेजा नहीं है। मतलब हमने डिपॉजिट कर दिया, हमने अपने 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 कैश बुक में ऐड कर दिया, बैंक में भेजना है, तो ये डिपॉजिटेड वाला ही हुआ। ये 2000 है, 2000 को भी आपको फिर से ऐड ही करना पड़ेगा। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट फॉर, या बट नॉट कलेक्टेड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। 2000 हो गया। फिर आओ पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। ये देखो ये 3500 है ना, मतलब हमने पेमेंट मिला। अब अगर हम कैश बुक का व्यू पॉइंट से जब हम बना रहे थे तो हमें पेमेंट मिला, मतलब पासबुक में हमने ऐड कर दिया था, तो हम कैश बुक में भी ऐड करते हैं। मैंने बोला था यहाँ पे जब हम पासबुक से क्वेश्चन चालू करें हमें सब उल्टा करना है। डायरेक्टली रिसीव, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे बस। पेमेंट डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक। 3500। अब नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में हमने डेबिट कर दिया, बस डेबिट मतलब क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पे। लेकिन हमें, आप खुद सोचो, हम जब कैश बुक के अकॉर्डिंग करा रहे थे तो मैंने क्या बोला था, हमने पासबुक में माइनस किया होगा, कैश बुक में भी माइनस कर देना है। यहाँ मैंने बोला यहाँ का सब ऑपोजिट करना है। अगर यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे तो बैंक चार्जेस को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे बस। कितना है, 200। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक पूरा लिखना आप, हाँ, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक, ठीक है, 1500। अब देखो 1980, सॉरी 1980 है, 1980 है। लाइफ इंश्योरेंस को हम क्या करते हैं, चलो मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ, मेरा वो छूट जाता है। हम इसके अकॉर्डिंग जब बना रहे थे, पहले जब कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे थे, हमने क्या बोला था, पासबुक में माइनस कर दिया होगा तो कैश बुक में भी हम माइनस करेंगे। बट मैंने यहाँ में फिर से बोला अपोजिट होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, हम ऐड कर देंगे, इसका पूरा अपोजिट करेंगे। इसमें जो हुआ था पहले वाले बुक्स के, जब हमने कैश बुक से स्टार्टिंग करी थी क्वेश्चन से, उसमें अगर माइनस है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। वो क्वेश्चन का एकदम उल्टा है। इसलिए बुक में ना इस सबके फॉर्मेट के बारे में ज्यादा बताया हुआ भी नहीं, इसके फॉर्मेट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। इसको बस ऐसे ही करना है आपको। आप पूरा लिखना है LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ संजय पेड बाय बैंक, आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आ जाओ, ए बिल ऑफ 3000 डिसऑनर्ड डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, नवंबर में डिस्काउंट किया था, डिसऑनर्ड ऑन दिसंबर एंड नोटिंग चार्जेस इतना हुआ। अब आप बोलो बिल क्या हुआ, आपको डिजॉन एक बिल, अब देखो हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है वो आपके इसमें ना इंक्लूडेड ही नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है वो आपके इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। मुझे एक चीज बताने की आपको, शायद तक वो आपका इंक्लूडेड, शायद तक वो आपको इंक्लूडेड ही नहीं है। हाँ नहीं है, मैंने चेक किया। बहुत, अब किसी के अगर पोर्शन में इंक्लूडेड है तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगी, बट यहाँ मैं जहाँ करा रही हूँ वहां कहीं इंक्लूडेड ही नहीं है। 6 था, 7 था, हाँ।
तो देखो डिस्काउंटेड हुआ है, हम डिसऑनर को वहां पे क्या करते थे बोलो तो मुझे कौन बताएगा? हम डिसऑनर्ड को जब हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे थे, हम बोल रहे थे ना माइनस करेंगे, यहाँ माइनस कर रहे थे, चार्जेस को माइनस कर रहे थे। तो जब हम पासबुक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, मैंने पहले ही बोला था एवरीथिंग विल बी ऑपोजिट, ऑपोजिट रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब 3000 था और 100 डायरेक्ट ही आप लिख दो, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। कितना था? 3000 प्लस 100, 3100, और कुछ नहीं। अब हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का मैंने आपको बताया था, मैंने आपको तरीका बताया था, आप कैसे भी करो, दोनों साइड जो रियल टोटल आ रहे वो लिख दो। आंसर आप ऊपर भी लिख सकते हो, आंसर आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आपके स्कूल कॉलेजेस को जैसा चाहिए आप वैसा करो, बस यहाँ में हमें पहले तो कंसेप्ट ही सीखना है। चलो टोटल करते हैं। इधर कितना है? 10,500 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 10,500 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3,000, 17,700 मेरा आ रहा है। मेरा कैलकुलेशन इधर गड़बड़ भी हो सकता है, आप एक बार चेक करना। 17,700, इधर कितना आ रहा है? 16,500 प्लस 8,750 प्लस 3,500, 28,750। अब देखो, अब क्या करना है, हमें इन दोनों को माइनस कर देना है बस। 28,750 माइनस 17,700, कितना आ रहा है? 11,050। अभी हमें 11,050 जहां ज्यादा होता है वहां लिखता है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हाँ? अभी कहाँ आ रहा है हमारा? माइनस आइटम की तरफ आ रहा है। और हमने स्टार्ट किया था किससे? हमने स्टार्ट किससे किया था? पासबुक से। मैंने आपको हाईलाइट करके दिया, आप भी अपने कॉपीज में हाईलाइट कर लेना ताकि आपको याद रहेगा पासबुक से चालू है। या फिर आप लिख देना इस पर पासबुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे पासबुक से चालू है। तो हमारा एंडिंग किससे होगा? एंडिंग कैश बुक से होगा। और कैश बुक का माइनस क्या होता है? कैश बुक का माइनस मतलब नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट, जो भी लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये था हमारा पासबुक। तो अब आप सुनो मेरी बात। अगर हम जब हम कैश बुक से जब हम चालू करते थे, तो उस टाइम में जो भी हम करते थे ना, बस उसका ऑपोजिट आपको करना है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी पिछले वीडियोस जाके देखो, फिर इस वीडियो में आओ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हो कि एज पर कैश बुक के मैं कुछ और क्वेश्चंस कर रहा हूँ और आपको चाहिए लर्निंग वीडियोस, तो प्लीज मुझे बताना। मैं वापस से कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन और कराए दूंगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नहीं तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब एक और क्वेश्चन मुझे आना था, मैं एक और क्वेश्चन के साथ आ रही हूँ यहाँ पे। देखो, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बैंक अकाउंट, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। देखो पासबुक से चालू कर रहे हो, 31 मार्च ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है आपको 15,000, 15,000 ही है शायद, हाँ। तो ये क्या होगा हमारा? प्लस आइटम। ये होगा हमारा माइनस आइटम। अब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है? पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। तो ओवरड्राफ्ट होता है माइनस आइटम,
तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 15,000 ही है। ठीक है, 15,000 है। हाँ, फिर आया नंबर बी, वो नंबर ए था। चेक्स ड्रोन, मैंने आपको बोला था ड्रोन का मतलब, इशू का मतलब एक ही होता है और इशू का मतलब होता है पे। ठीक है, चेक्स ड्रोन ऑन 31st मार्च, अच्छा से सुनना, 2000, 6000, 2400, ये 3600 है क्या? check करो। 3600 ही है, 3600 ही है। ठीक है, 3600, बट आउट ऑफ दिस द लास्ट टू चेक्स, कंसेप्ट समझा दूंगी, वेर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल 5th अप्रैल। 5th अप्रैल, हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? मार्च मंथ का है। कुछ दो चेक्स, तो लास्ट टू चेक्स कितना हो गया? 2400 और 3600, ये दोनों हमने कब पे किया? अप्रैल में। तो मतलब ये दोनों का हिसाब अभी हुआ नहीं है, हमारे हमारे इधर हिसाब हुआ नहीं है, तो इसका हिसाब नहीं हुआ, तो हमें इन दोनों का हिसाब करना है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 6000। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ, अब मैं आपको फिर से कंसेप्ट में लेकर आऊंगी, बोर लगेगा आपको, मुझे पता है, थोड़ा सा झेलो मुझे। जब हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो नॉर्मली हम क्या, नॉर्मली मैंने यूज किया है, ठीक है, हर इशू मतलब प्लस नहीं होता है। तो हमने इशू को क्या किया था, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉर्मल जब होता है तो हम प्लस करते हैं। पासबुक से जब हम क्वेश्चन चालू करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था ऑपोजिट होता है, माइनस कर देंगे बस। ये ए था, ये बी था, चेक ड्रोन बट प्रेजेंटेड इन अप्रैल। कितना है? 2400 प्लस 3600, ये हो जाएगा आपका 6000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब मैं समझाती हूँ। आपने एक बैंक से ओवरड्राफ्ट हुआ था, आपको ओवरड्राफ्ट मतलब आपने ज्यादा बैलेंस निकाल लिए थे, तो इट्स ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो आपको इसमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया अपने कैश बुक में। तो अब ये इंटरेस्ट क्या हो जाता है? आप बोलोगे अगर हम कैश बुक से बनाते तो हम क्या सोचते कि पासबुक में पैसा आया है, यहाँ हम ऐड करेंगे, कैश बुक में भी फिर हम ऐड ही कर देंगे। तो मैम यहाँ पे तो हमारा माइनस होना चाहिए, क्योंकि क्या, पासबुक बोलता है कि पासबुक से चालू करेंगे तो कैश बुक का में जो भी कर रहे हैं उसका ऑपोजिट करेंगे। बट यहाँ में क्या बोले, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब पास बैंक को मिलेगा ना पैसा, तो आप पे करोगे तो बैंक को क्या मिल रहा है उससे कोई हमारा मतलब नहीं है। हमारा ये मतलब है आपका तो नुकसान हो रहा है ना, आपका तो नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे हम उसे माइनस करते हैं। इसीलिए हम पासबुक के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का था इंटरेस्ट, कोई बता दो मुझे। 845। अगर मेरे मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जितना भी है, तो मैं लाइव भी आके क्लासेस करा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके आपकी उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाओ, आउट स्टेशन चेक्स फॉर 20,000 लॉस्ट इन द बैंक। 25th मार्च है। आउटस्टेशन चेक लॉस इन द बैंक 20,000, बट आउट ऑफ दिस 18,000 है क्रेडिटेड। अच्छा, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ, मुझे बस एक बार वो सब देख लेंगे। ठीक है,
लिखा हुआ सही है यहाँ पे, ये 25 मार्च है, ठीक है, जिसको आप अगर आप देख रहे हो तो ये 25 मार्च है, ये अप्रैल है, ठीक है। अब बोला है आउट स्टेशन चेक्स, मतलब कुछ चेक्स, सर यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है आपको, ये देखो, क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब ऐड होना है बस। तो क्या बोला, आउट स्टेशन चेक्स का यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, आउट स्टेशन चेक्स मतलब कुछ नहीं, चेक्स डिपोजिटेड, ठीक है, जो चेक मैं आपको मतलब बताती हूँ, डिपोजिटेड है। बोला 20,000 का था, मार्च में हमने भेजा, बट 18,000 कब हुआ, अप्रैल में हुआ। हमें मार्च से कंसर्न है, हमें किससे कंसर्न है, मार्च से। बट कितना गलत, कितना कब हुआ गलत, अप्रैल में हुआ, और वो कितना अमाउंट्स का हुआ, 18,000 का हुआ बस। तो 18,000 हम डिपॉजिटेड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा कर देंगे, वहां माइनस करते हैं जनरली, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड इन अप्रैल। डन। डन। आपको बस मीनिंग देखो, मीनिंग भी समझ में आएगा, कभी भी ऐसा रहेगा, देखो वीडियोस में मैं सारे टफ वर्ड्स टफ क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, टफ एंट्रीज, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। अच्छा, 200 being Chamber of Commerce subscription paid by the bank on the understanding instruction was not entered in the cash book. अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पे, ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था ये क्वेश्चन जब मैं उनको करा रही थी, तो चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ, कि मुझे समझ में आता है कि स्टूडेंट्स का इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है, इस टाइप की क्वेरी रहती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, सीओसी। अब सीओसी बोलोगे तो आपको गेम्स याद आएगा कि क्लैश ऑफ क्लैंस, ठीक है, बड़ा मजेदार गेम है, ठीक है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स छोड़ो, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाला नहीं, हम वो काम वाला इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इट लुक्स आफ्टर द ट्रेड्स। ये ट्रेड वो ट्रेड नहीं है आपका, जो आजकल ये आपका ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेड्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स जो भी होता है ना, नॉर्मल शॉप्स का, बिजनेसेस का, ये सबको इन लोग देखते हैं। तो नॉर्मली मोस्टली बिजनेस पीपल क्या करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, इसमें उन लोग सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था आपका, आप भी मेंबर होंगे तो आप भी सब्सक्रिप्शन लोगे, 200 रुपीज काट दिया। अब अगर हम पासबुक के अकॉर्डिंग जब बना रहे थे, तो हमने बोला काट दिया मतलब माइनस किया, तो कैश बुक में भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ अगर हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने बोला था सब अपोजिट होता है, हम 200 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपने सोचा होगा मैम ने ऐड ऐड बोल के हमें वहां पे माइनस लिख दिया, 200 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 200। आपको बात समझ में आ रही है, हाँ आपको बात समझ में आ रही है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लिख दो सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक। और अगर आपको और भी लिखना है तो बस लिख दो ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो आपको मैं क्या कोशिश करती हूँ, कि मैं आपको एकदम हार्ड हार्ड चीजें ला के आपको आउट स्टेशन वगैरह ये सब सब सिखा दूँ, इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ताकि पेपर में कुछ भी इस टाइप का है तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगे, क्योंकि आपको मीनिंग पता ही है ऑलरेडी। अब हम टोटल करेंगे, ठीक है, 845 प्लस में 18,000 प्लस में 200, कितना हुआ, 19,045। ये हो गया 21,000, 21,000। तो किधर ज्यादा है, किधर ज्यादा है, हम 21,000 माइनस 19,045 करेंगे तो कितना आएगा, 1955। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो आंसर, यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप टोटल दोनों सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा माइनस की तरफ आ रहा है। हमने पासबुक से चालू किया था, तो हम एंड किससे करेंगे, कैश बुक से। कैश बुक से एंड करेंगे का मतलब क्या है, माइनस में अगर आ रहा है कैश बुक का माइनस, मतलब ओवरड्राफ्ट, या फिर हम डेबिट भी बोल सकते हैं। पर क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखा है तो बेटर होता है हम ओवरड्राफ्ट लिखते, डेबिट, ब्रैकेट में लिख दो, ओवरड्राफ्ट भी लिख दो, कोई मार्क्स आपका काटने ही नहीं सकेगा आप ऐसे करोगे तो।
क्योंकि आप एकदम तरीके से कर रहे हो। टीचर्स सही ढंग से करने से कभी मार्क्स नहीं काटती। वो आप बोलोगे कुछ टीचर्स काटते हैं, तो देखो सबका अपना अपना उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आपको बस फुलफिल करना है। ये हो गया आपका ये सम। मैं ऐसे ही और सम्स लेकर आऊंगी। ठीक है, मेरा बस यही, आप बस ये याद रखो कि कैश बुक हम जिससे चालू करते हैं, कैश बुक हम जैसे करते हैं, बस पासबुक से अगर करना है तो हमें हमें उसका ऑपोजिट ही करना रहता है। ठीक है, हमें उसका ऑपोजिट ही करना रहता है। यहाँ पे हम पासबुक से चालू कर रहे हैं, तो पासबुक से हम जो भी कैश बुक में प्लस करते थे, पासबुक में वो हम माइनस करेंगे। जो हम कैश बुक से माइनस करते थे, वो हम पासबुक में प्लस करेंगे। बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों। ठीक है, आप ऐसी क्लासेस अटेंड करो अगर आपको अच्छा लगे। ऑब्वियसली मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। फ्री में आपको इतने सारे क्लासेस मिल रहे हैं, आप जितना हो सकता है ग्रैब करो। इसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे मैं कौन सा चैप्टर लाने वाले हो। बीआरएस के बाद मैं डेप्रीशिएशन डिटेल, आई मीन मैंने से इन डिटेल मतलब फुल डिटेल में डेप्रिसिएशन आएगा, और उसके लिए मैं पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, आपको डाल दूंगी। डेप्रिसिएशन फुल डिटेल, आप सोच नहीं सकते, जब बीआरएस के मैंने इतने सम्स कराए हैं, तो डेप्रिसिएशन जैसे चैप्टर के मैं इतने सम्स कराऊंगी। और उसके बाद तो आप और ही मत सोचना कि मैं ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट पूरा कराने वाली हूँ। लाइक मेरा पूरा प्लानिंग डन है। फिर मैं जर्नल वर्नल डाल दूंगी, बच्चे आप करते रहना। लेकिन ये 3 चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मुझे पता है, मुझे वो भी है। पर ये 3 चैप्टर, फिर रेक्टिफिकेशन के पहले मुझे जर्नल लाना होगा। ऑब्वियसली जर्नल का बेस मुझे नहीं पता, कि कोई अगर से मेरे वीडियोस देख ही रहे, तो जर्नल लाके फिर मैं रेक्टिफिकेशन ला दूंगी। तो देखो, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ क्लास, आपको कोई टेंशन नहीं है। पीछे के जो 3 4 चैप्टर के से जो बच्चे डर जाते हैं, आई एम देयर विथ यू। डरने की कोई बात नहीं है। बस पासबुक से जब बना रहे हो, तो कैश बुक में जो किया, उसको क्या करना है, उसको आपको बस रिकॉल करना है, आपको माइनस कर देना है बस। आपको ऐड कर देना है, जो कैश बुक में ऐड हुआ है वो इधर माइनस, जो कैश बुक में माइनस हुआ है वो इधर ऐड। आपको वो वीडियोस देखनी है पड़ेगी मेरी। और और आप अगर बोलोगे कि एज पर कैश बुक के कुछ और सम्स करा दो, डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे आप बोलना, मैं लेकर आऊंगी। और अगर मुझे भी लगा, तो मैं खुद भी लेकर आऊंगी, क्योंकि ये मेरे नए वीडियोस है, स्टूडेंट्स है नहीं ज्यादा अभी इधर। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। और अगर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल टेक योर टेस्ट एज वेल। मैं टेस्ट रखूंगी ऑनलाइन, लाइव में आके टेस्ट लूंगी, एंड देखते हैं। और मैं सबका चेक करके सबके डिटेल, क्योंकि मुझे टेस्ट का एक प्रॉब्लम है मेरा। मैं जब टेस्ट लेती हूँ मैं चेक लेट से करके देती हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं एक एक गलती निकालती हूँ, एक एक चीजें बताती हूँ कि आपने ये गलत क्यों किया है, कहाँ किया था, कि एग्जाम में आपको रिकॉर्ड रहे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आई एम रेडी फॉर दैट एज वेल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर लव वंस, एंड स्पेशली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आई लव यू ऑल। बाय बाय।